इस खबर में आज हम बात करेंगे उन फुट ओवर ब्रिज की जो शहर से लेकर के देहात तक विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि ये क्यों बनाए गए, किसने बनाए, इनकी कितनी लागत आई, अब इनका क्या उपयोग है? इन सभी बिंदुओं पर इस खबर में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर के इनको बनाया गया था, मौजूदा समय में क्या ये उद्देश्य सार्थक हो पा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज ट्रैक और मैं हूं अवधेश कुमार। सड़क सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शहर में लोग अब भी ट्रैफिक नियमों से बेपरवाह हैं। हाईवे पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह एनएचआई के द्वारा फुट ओवर ब्रिज यानी एफओबी बनाए गए, लेकिन ये पुल अब शोपीस बन करके रह गए। नीचे से ही लोग सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को जागरूकता करने में नाकाम साबित हो रही है। अवेयरनेस की कमी ने करोड़ों की योजनाओं को बेअसर कर दिया है। नतीजन हादसे अब भी जारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं NS2 NS3। आपको बता दें कि इन दोनों पर 10 फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं। इनमें से कई तो शहर की पहचान बन चुके हैं और कई ऐसे हैं जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं। इनको बनाया गया था कि लोग पैदल जो चलने वाले हैं वो रोड को क्रॉस ना करें और इसके ऊपर से दूसरी ओर निकल जाए, लेकिन मौजूदा समय में लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और वो सड़क को सीधे तौर पर क्रॉस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश मोड़ की। कैलाश मोड़ पर जो फुट ओवर ब्रिज बनाया गया 2018-19 में 1 करोड़ की इसकी लागत आई। मौजूदा समय में ये आज सुनसान पड़ा हुआ है और लोग जो है इसको नजरअंदाज करके सड़क पार नीचे से कर रहे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर इसको बनाया गया था वो पूरा नहीं हो सका है। दूसरी बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये है गुरुद्वारा के गुरु के ताल पर बनाया गया फुट ओवर। 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए की लागत इसको आई थी और फरवरी 2020 में इसको तैयार किया गया था। यहाँ गुरुद्वारा भी है, सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। ब्रिज के पास सीढ़ियां लगाई गई हैं, दिव्यांगों के लिए रैंप भी बनाया गया है, लेकिन मौजूदा समय में लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं और इसको दूसरी तरफ पार जाने के लिए वो रोड को ही क्रॉस करके जाते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं अबू उल्ला दरगाह के पास। इसको 1 करोड़ 29 लाख की कीमत से बनाया गया था। वर्ष 2019 में इसको तैयार किया गया था। और सबसे खास बात यह है कि ये जगह ब्लैक स्पॉट के रूप में भी चिन्हित है। इस फुट ओवर ब्रिज को बनाने के पीछे का एक मकसद ये था कि यहाँ पर जो हादसे होते उनको रोका जाए, लेकिन मौजूदा समय की स्थिति ये है कि लोग इस फुट ओवर ब्रिज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यूथ हों, सब इसको नज़रअंदाज करते हुए जो लोहे के एंगल बने हुए हैं, जो डिवाइडर पे एंगल लगे हुए हैं, उनको क्रॉस करके रोड के उस ओर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं हरी पर्वत पर जो फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। वर्ष 2013-14 में इसका निर्माण किया गया था। 26 लाख इसकी लागत आई थी। मौजूदा समय में ये विज्ञापन का हब बन चुका है। पास में ही क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज है। दूसरी ओर काफ़ी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं और स्थिति ये है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रहती है। अब बात करते हैं NS3 यानी ग्वालियर हाईवे की। ग्वालियर हाईवे पर रोहता के पास एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, उसका उपयोग नहीं होता है, लोग ऐसे ही सड़क क्रॉस करते हैं। आप रोहता से इस ओर सैया की ओर चलेंगे तो सबसे पहले बाध पर 1 फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, उसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर आपको बता दें कि जो दक्षिणी बाईपास है वहाँ पर ढलान है, जो फ्लाईओवर बना हुआ है, वहाँ से वाहनों की स्पीड बहुत तेज होती है। उसके बावजूद भी लोग रोड को क्रॉस करने के लिए उसके नीचे से निकलते हैं, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आगे और चलिए, आपको सिकंदरपुर पे एक फुट ओवर ब्रिज बनेगा, उसकी स्थिति
मौजूदा समय में जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने ये बताया कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लोग ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, रोड को क्रॉस कर जाते हैं। वो इस समय जर्जर हालत में, उसको जंग लग चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि इनको जो रोड कांग्रेस के जो मानक हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के, वो मानक क्या कहते हैं। मानक ये कहते हैं कि ये फुट ओवर ब्रिज वहां बनाए जाने चाहिए जहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन होता हो, दोनों ओर मार्केट हो, स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई एजुकेशन संस्थान हो, हाईवे पर कोई वैकल्पिक क्रॉसिंग ना हो, आसपास कॉलोनियां हो, रिहायशी इलाका हो। लेकिन एनएचआई ने इनको बनाते समय इन सारी बातों को नजरअंदाज किया। यही कारण है मौजूदा समय में ये सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, ये अनुपयोगी साबित हो रहे हैं, इनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। टुडे न्यूज ट्रैक के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट।